साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता कार्यक्रम और संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे 2021-22 के बजट में साक्षरता के संदर्भ में क्या अपडेट आई है, पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और यह भी हम आपको बताने का इसके लिए सरकार ने इसको लागू किया है, उसमें क्या विवरण निकल कर आ रही, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साक्षरता का चाहे देश के तमाम क्षेत्र हो। साथियों लगातार पूरे देश के साक्षरता कर्मियों द्वारा लगातार कमेंट किया जा रहा है कि साक्षरता के क्षेत्र में इस बजट रहेगा। उसके साथ साथ हम पूरी रिपोर्ट आपको आम बजट 2021-22 के बारे में पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँच रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है भारतवर्ष के नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर इस वर्ष के आम सरकार ने साक्षरता पर किया है। साथियों आपको मालूम है कि उस बजट का संपूर्ण राशि थी 95.25 करोड़, जिसको इस वर्ष 250 करोड़ का बजट में वृद्धि की है। कुल मिला के इस वर्ष जो बजट में साक्षरता के लिए दर दी गई है उसमें 250 करोड़ रुपए सरकार ने प्रावधान किया है, जिसमें करोड़ की वृद्धि इस वर्ष के साक्षरता कार्यक्रम के लिए किया गया है। कुल मिला के जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में साक्षरता के लिए प्रावधान किया गया था वो 95.25 करोड़ था, 62.47% की वृद्धि की गई है। तो कुल मिला के अच्छी अपडेट आ रही है साक्षरता कार्यक्रम को लेकर, जहां पर सरकार ने इस वर्ष बजट में साक्षरता के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आने वाले समय में सरकार इसमें और कर सकती है। साथियों जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष साक्षरता के लिए पढ़ना लिखना अभियान चल रहा है, जो कि इसी वर्ष 31 मार्च 2018 को समाप्त हो रही है। आने वाले समय में 10 वर्षों के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम पर सरकार का फोकस है और नई साक्षरता स्कीम व्यवस्थित हो चुकी है और आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार इसको लागू कर सकती है। जैसा कि आपको तमाम हमारे खबरों में आपको जानकारी मिली थी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूरे देश के लिए सरकार लागू करने जा रही है। इसमें जो इस वर्ष का बजट है 250 करोड़ का बजट का प्रावधान सरकार ने किया है। तो हम पूरी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि बजट में और क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो साथियों इस वीडियो पर आप बने रहें और हम आपके शंका का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे और नए साक्षरता कार्यक्रम पर भी फोकस करेंगे। तो साथियों जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफिक के माध्यम से भी बराबर हमारे चैनल पर चल रहा है किस तरह से सरकार ने साक्षरता अभियान के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान किया है। तो निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में इस बजट का दीर्घगामी परिणाम आप लोगों के सामने होगा। साथियों इस वर्ष अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट सरकार ने लागू किया है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेवा पे विशेष प्रावधान किए गए हैं। आयकर ढांचे में बदलाव नहीं हुआ है। सोना चांदी पर घटा सीमा शुल्क। 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को नहीं करनी होगी रिटर्न फाइल। मध्यम वर्ग को मिली निराशा, खुलेंगे 100 सैनिक। तो साथियों हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। यह खबर आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में नए दशक का पहला बजट किया है। कोरोना संकट के बाद पेश किया गया यह बजट मायने में भी ऐतिहासिक रहा है कि यह पहला बजट डिजिटल बजट था। बजट में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें राष्ट्र किसानों को आय दोगुनी करने, मजबूत और संरचना, स्वस्थ भारत, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास के संकल्प को मजबूती देने का प्रयास किया गया है। बजट में कृषि बुनियादी ढांचा और विकास सेस का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर अधिभार लगाए जाने का प्रस्ताव है। आज लोकसभा में वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2011-21-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। बजट में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए कुल 137% की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पोषण तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इनकी डिलीवरी
पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय करके मिशन पोषण 2 को शुरू किया जाएगा। सभी 112 जिले में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए सरकार एक गहन रणनीति अपनाएगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 43,078 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा, जिसमें 2,87,000 करोड़ रुपए के साथ 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा 41,678 करोड़ रुपए में कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों को केंद्र ने 2217 करोड़ रुपए का उपलब्ध कराएगी। तो कुल मिला के इस वर्ष का जो बजट सरकार ने पेश किया है, इस बजट में 98 सामान महंगे, सिर्फ 8 चीज़ें होंगी सस्ती। कौन सामान महंगा होगा और कौन सामान सस्ता होगा उस पर भी हम प्रकाश डाल रहे हैं। शराब, मोबाइल और चार्जर, सूती कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, सेब, काबुली चना, उर्वरक, चना दाल, ऑटो पार्ट्स महंगे, रेफ्रिजरेटर, लिथियम आयन बैटरी एवं कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर लालटेनें सब जो है महंगा होगा। और ड्राई क्लिनिक, लोहे के उत्पाद, पेंट, स्टील के बर्तन, बीमा, बिजली, जूता, नायलॉन, सोना, चांदी, पॉलिस्टर, कृषि उपकरण, ऑटो उपकरण आदि जो है ये सस्ता होगा। तो साथियों, पूरी रिपोर्ट का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, तो आप धैर्य से इस वीडियो पर बने रहें। तो साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि पूरे देश और प्रदेश की जो भी जानकारी है आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष साक्षरता के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट का ऐलान किया है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी साक्षरता के संदर्भ में पूरे देश से आए आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि इस वर्ष साक्षरता के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट की व्यवस्था की है और इस बजट में 250 करोड़ रुपए की शासन ने वृद्धि की है। तो इससे आभास होता है कि आने वाले समय में साक्षरता पर सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश के अंतर्गत साक्षरता पर आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट से उद्योग, निवेश, बुनियादी ढांचा क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसमें कोई बदलाव का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे देश के विकास और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी और जनता की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए बजट लागू किया गया है। किसानों की आय दुगनी करने में बजट सक्षम होगा और अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से आगे बढ़ाएगा। तो वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि हासिल करनी होगी। इसके लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इससे पहले से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन दर हासिल होगी और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए मित्र नाम की योजना शुरू की जाएगी और 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवस्थ संरचना पाइपलाइन परियोजना का विस्तार कर दिया गया है और इसमें लगभग 7400 परियोजनाएं हैं। उन्होंने अवस्थ संरचना क्षेत्र पर भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण की आवश्यकता है, जिसके लिए एक विधेयक के माध्यम से DFI की स्थापना की जाएगी। बजट में DFI से लाभ उठाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए इस पर फोकस किया जाएगा और 3,624 करोड़ रुपए की धनराशि इस क्षेत्र में आवंटित की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उज्ज्वल योजना को विस्तार किया जाएगा। 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इसको और पहुंचाया जाएगा। इसका लाभ 8 करोड़ परिवारों को मिल चुका है। अगले 3 वर्षों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन गैस परियोजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने का भी प्रस्ताव किया है। तो कुल मिला के यह जो बजट है तमाम क्षेत्रों में काफ़ी ध्यान में रखा गया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि बजट में बड़े उद्योग घरानों का ही रखा गया है ध्यान। तमाम विरोधी पार्टियां इसका जो है आलोचना कर रही हैं, जबकि सरकार के पक्ष के लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं कि यह बजट काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में सबके विकास सबके साथ इस बजट का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं साक्षरता क्षेत्र की, जिस तरह से सरकार ने इसमें भारी भरकम बजट की व्यवस्था की है और इस वर्ष 250 करोड़ रुपए का साक्षरता के लिए सरकार ने बजट दिया है, तो निश्चित तौर पे
आने वाले समय में देश के जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी हैं, जो कि 3 वर्षों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर संभावनाएं जगी हैं। यदि आप प्रयास करेंगे, जिस तरह से सरकार ने भारी भरकम बजट की व्यवस्था की है और आने वाले समय में इसमें और वृद्धि भी की जा सकती है, तो निश्चित तौर पे पूरे देश के साक्षरता कर्मियों के एक संजीवनी का काम किया है और संभावना जगी है कि आने वाले समय में देश के जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी है इस नई योजना में जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस तरह का अपडेट बिहार से आ रहा है, जहां पर कई अधिकारियों ने बताया है कि नई योजना में साक्षरता कर्मियों की सेवा को सरकार बहाल कर सकती है। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से सरकार ने साक्षरता के क्षेत्र में काफ़ी बजट में वृद्धि की है। जो 94 करोड़ के लगभग बजट था, वो 250 करोड़ से ऊपर अब सरकार ने रखा है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका दीर्घगामी परिणाम होगा और देश के जो असाक्षर लोग हैं निश्चित तौर पे 2030 तक साक्षर हो सकेंगे। तो साथियों, हमारा प्रयास रहता है पूरे देश की जो भी अपडेट है आप तक पहुँचाऊँ।